नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। करप्शन की प्रेम का ड्रीम प्रोजेक्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। प्रेम प्रकाश ने माही के घर के पास अपना ड्रीम हाउस बनाया। यह आलीशान मकान ही प्रेम प्रकाश की काली कमाई की अंतहीन कहानी बयां कर रहा है। करप्शन के प्रेम का ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रेम प्रकाश के सपनों का महल, माही के घर के पास ड्रीम हाउस, प्रेम प्रकाश का धोनी जैसा बंगला। करप्शन के शातिर किंग प्रेम प्रकाश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखिए। प्रेम प्रकाश के इस आलीशान बंगले को देखिए। ये बंगला मामूली नहीं है, क्योंकि इस बंगले की डिजाइन महेंद्र सिंह धोनी के घर से मिलती जुलती है। ये आलीशान बंगला ही प्रेम प्रकाश की काली कमाई की अंतहीन कहानी बयां कर रहा है। प्रेम प्रकाश राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में लाइजनिंग का सबसे बड़ा नाम है और ये घर उसी भ्रष्टाचार की देन है। प्रेम प्रकाश किस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, इस घर की एक एक दीवार इसकी तस्दीक कर रही है। दरअसल प्रेम प्रकाश धोनी के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर अपने सपनों का घर बना रहा था, जो फिलहाल निर्माणाधीन है। प्रेम प्रकाश के नाम अगर कहा जाए तो सियासी गलियारों में हर कोई जानता पहचानता था और उसकी जो शान शौकत है उससे भी हर कोई वाकिफ था। और यही वजह है कि ये आलीशान मकान जो मेरे पीछे इस वक्त नज़र आ रहा है, ये मकान जो है वो प्रेम प्रकाश का है। ये मकान वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बना रहा था। और ख़ास तौर से ये बात बता दें कि ये पूरा मकान महेंद्र सिंह धोनी के पुराने मकान को देखते हुए बनाया गया था। महेंद्र सिंह धोनी के मकान से महज 100 मीटर की दूरी पर कहा जाए तो इस मकान का निर्माण किया जा रहा था। पहले ये ज़मीन किसी सहाय जी के नाम से हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रेम प्रकाश के नाम पर है और कहीं ना कहीं इसके घर जो बना हुआ था उसे डिमोलिश करके ये दूसरा घर तैयार किया जा रहा है। ये प्रेम प्रकाश का है। दरअसल पहले ये मकान किसी सहाय जी के नाम पर था, लेकिन प्रेम प्रकाश ने इसे मुंहमांगी कीमत देकर इस जमीन को खरीद लिया। प्रेम ने जमीन पर मकान को तोड़कर अपने सपनों का घर तैयार कर दिया। वहीं प्रेम प्रकाश के इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। प्रेम प्रकाश का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। नेपाल में उसका होटल और कारोबार चल रहा है। और बताया जा रहा है कि इसने करोड़ों की लागत से इस जमीन को पहले खरीदा और उसके बाद अपने सपनों का महल तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रेम प्रकाश का इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। नेपाल में भी उसके कई ठिकाने हैं। तो वहीं कहा जाए तो झारखंड सहित और भी प्रदेशों में उसके ठिकाने पाए गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रेम प्रकाश का नाम कोई छोटा नहीं है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ईडी के रडार पर इस वक्त प्रेम प्रकाश सबसे अहम कड़ी बना हुआ है। करप्शन के प्रेम ने काफी कम वक्त में अकुत संपत्ति हासिल कर ली। मिड डे मील में अंडे की सप्लाई से लेकर शराब कारोबार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में प्रेम प्रकाश लीड किरदार है। प्रेम प्रकाश के ये ड्रीम प्रोजेक्ट उसके भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और करप्शन का शातिर खिलाड़ी प्रेम प्रकाश का बिहार कनेक्शन भी सामने आया। सासाराम में प्रेम प्रकाश का आलीशान मकान है। इलाके में प्रेम प्रकाश छोटू भैया के नाम से मशहूर है। करप्शन के खेल का शातिर खिलाड़ी प्रेम प्रकाश का बिहार कनेक्शन। सासाराम में प्रेम का आलीशान मकान, इलाके में छोटू भैया के नाम से मशहूर। छोटू भैया के बड़े बड़े कारनामे। झारखंड में भ्रष्टाचार की फहरिस्त में नए किरदार प्रेम प्रकाश की एंट्री हो चुकी है। प्रेम भैया की सत्ता की गलियारों में इतनी पकड़ है कि अगर किसी को मन मुताबिक पोस्टिंग चाहिए तो प्रेम प्रकाश के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। अगर टेंडर मैनेज करना है तो प्रेम भैया ही काम आएंगे। अब प्रेम भैया का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। प्रेम प्रकाश का एक घर सासाराम के फजलगंज में स्टेट बैंक कॉलोनी में है। झारखंड में करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले प्रेम प्रकाश को लोग यहां छोटू भैया के नाम से जानते हैं।
झारखंड के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जहां आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बाद एक नया नाम प्रेम प्रकाश का जुड़ा है और मैं अभी हूं सासाराम में। सासाराम का ये बैंक कॉलोनी है और इसी बैंक कॉलोनी में जो है ये प्रेम प्रकाश का घर है और बताया जाता है कि प्रेम प्रकाश का बचपन इसी मोहल्ले में बीता है। इसी मोहल्ले के गलियों में क्रिकेट खेलकर उनका बचपन बीता है। चूँकि उनके पिता का यहाँ पर आवास है। सासाराम में भी कई तरह के बातें सामने चल के आ रही है कि आखिर कौन है प्रेम प्रकाश। मैं बता दूं कि वो प्रेम प्रकाश झारखंड में जिस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस इलाके में यहाँ लोग उन्हें छोटू नाम से जानते हैं और ये वही मोहल्ला है, ये बैंक कॉलोनी का मोहल्ला है और यही उनका आवास है। बताया जा रहा है कि पर्व त्योहार में प्रेम प्रकाश जब यहां आता है तो इसी मकान में रुकता है। फिलहाल इस घर में कोई नहीं है। आसपास के लोग भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कभी कभी वो सासाराम में भी जैसा कि बताया जाता है कि वो आना जाना प्रेम प्रकाश का लगा रहता था, लेकिन जब से झारखंड में ईडी के गिरफ्त में वे गए हैं, कई तरह की चर्चाएं सासाराम में देखने को मिल रही हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। मनरेगा माइनिंग के बाद अब ट्रांसपोर्ट। जी हां, पूजा सिंघल के करप्शन के खेल में नए किरदारों की एंट्री हो रही है। अब ईडी के रडार पर 3 जिलों की डीटीओ हैं। माना यह जा रहा है कि माइनिंग के काले कारोबार में ये डीटीओ अहम हिस्सेदार हैं। सिंघल के कितने राजदार, करप्शन के खेल में और कितने किरदार। अब ईडी के रडार पर डीटीओ, डीएमओ से डीटीओ तक जांच की आंच। माइनिंग के काले कारोबार के हिस्सेदार डीटीओ। खनन घोटाले में ईडी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। डीएमओ के बाद अब पलामू, साहिबगंज और दुमका के डीटीओ को तलब किया गया है। दरअसल डीएमओ से पूछताछ के दौरान ईडी ने कई सवाल उठाए थे। पूछताछ में उन वाहनों की तस्वीरों को भी साझा किया गया था जिसका इस्तेमाल अवैध खनन में होता था, लेकिन डीएमओ ने इन सवालों पर चुप्पी साध ली, जिसके बाद अब ईडी ने 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया है। आईएएस पूजा सिंघल केस में कई डीटीओ की भूमिका संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि माइनिंग के काले कारोबार में इन डीटीओ ने अहम भूमिका निभाई है। झारखंड में इन दिनों ईडी की दबिश कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। लगातार कहा जाए तो कारोबारियों के साथ साथ अधिकारी और पदाधिकारी भी ईडी के जांच के दायरे में आ रहे हैं। सीधे तौर पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 3-4 डीएमओ से पूछताछ के बाद अब 3 जिलों के डीटीओ को भी सम्मन भेजा गया है जिनसे पूछताछ की जानी है। आपको बताना चाहेंगे कि डीएमओ से हुई पूछताछ में कई तस्वीरों को भी उनके समक्ष रखा गया था और पूछा गया था कि ये जो वाहन है, खासकर माइनिंग में जो वाहन इस्तेमाल होते हैं, वो वाहन किनके हैं और इन तस्वीरों को साझा किया गया। लेकिन डीएमओ की तरफ से उसका जवाब न मिल पाने के कारण अब डीटीओ को भी इस पूरे मामले में तलब किया गया है। पूजा सिंघल केस में जिला परिवहन पदाधिकारियों को समन भेजे जाने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। डीटीओ से होने वाली पूछताछ को अहम माना जा रहा है। पूछताछ के बाद इस घोटाले में नए किरदारों की एंट्री हो सकती है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी और रिमांड पर पूछताछ के बाद कई ऐसे राज बेपर्दा हुए हैं जिसमें कई अधिकारी और बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं। साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और रांची के डीएमओ से पूछताछ के बाद भी विशाल चौधरी, निशित केसरी और प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सारे छापेमारियों का कनेक्शन भ्रष्टाचार और काली कमाई से है। देखना होगा कि पूरे मामले में जो डीटीओ हैं वो किस तरह से ईडी के सवालों का जवाब देते हैं और क्या उन जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं जेएमएम ने मैराथन बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूरी तस्वीर दिल्ली में ही साफ होगी। अब सबकी निगाहें सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात पर टिक गई है। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम उतारेगा प्रत्याशी। मैराथन बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी, कांग्रेस कितनी भारी।
राज्यसभा के सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस की तल्खी के बीच जेएमएम ने साफ कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। मैराथन बैठक के बाद ये तय हुआ कि हर हाल में राज्यसभा चुनाव में जेएमएम अपना प्रत्याशी देगा। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा, इसके लिए पार्टी ने शिबू सोरेन को अधिकृत किया है। कि आसन्न राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहां से जाए। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से चल रही तकरार को खत्म करने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जेएमएम के प्रत्याशी पर कांग्रेस की सहमति बनने का प्रयास होगा। बैठक में ये भी तय हुआ है कि मांडर उपचुनाव में जेएमएम कांग्रेस का समर्थन करेगी। हालांकि जेएमएम के फैसले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये जेएमएम का अपना फैसला है, दिल्ली में ही तस्वीर साफ होगी। तो बीजेपी ने जेएमएम को चुनौती दी है कि राज्यसभा चुनाव में परिवार को छोड़कर किसी कार्यकर्ता को मौका दे। देखिए, ये सही है कि उनके दल की बैठक थी आज, विशेष बैठक, और उस बैठक में उन्होंने अपने दल के बारे में निर्णय लिया है। लेकिन गठबंधन के निर्णय गठबंधन दल के साथ बैठ करके ही लिए जाते हैं। और बहुत अच्छा समाचार ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। हमारी केंद्रीय अध्यक्षा से और प्रभारी महोदय से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद जो तय होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। आ रहे हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मुलाकात करेंगे, हमारे अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो वो सभी लोगों से चर्चा करने के उपरांत ही ये तय हो पाएगा कि उम्मीदवार किसका होगा, कैसे होगा, कौन होगा। तो हम लोगों ने शुरू से ही कहा हुआ है कि उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। अपनी भावना का व्यक्त करेंगे। छोटे नेता है वो अपने भावना का व्यक्त करेंगे। मैंने पहले ही कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि सारी जो चीज़ें हैं हमारी माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री मिलकर तय करेंगे। से बात करके जो निर्णय होगा वही हम लोग का होगा। या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई परिवार का व्यक्ति जाएगा, ये भी देखने का विषय है। झारखंड की जनता निहार रही है। अगर उनमें थोड़ा भी नैतिकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजे या फिर परिवार से न भेजते हुए यहाँ के मान और सम्मान की रक्षा करें। बहरहाल जेएमएम ने अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन राहें इतनी भी आसान नहीं है। अब उम्मीदवारों पर फंसे कांटे को निकालने के लिए दिल्ली में बैठक होगी और कांग्रेस इसी मुलाकात का इंतजार कर रही है।